तो गाइस यार आज मेरे को तीसरी वीडियो के लिए आना पड़ा और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप सबको अलर्ट करने आया हूँ। हो सकता है आप सब बहुत बड़े एक खतरनाक मतलब खतरे में हो यार, सीधी बात बोलूँगा। एंड आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स, आपके पैसे, आपका बहुत कुछ इस वक्त खतरे में है। तो ये वीडियो को पूरा देख लो, अगर आपको सही लगे तो शेयर भी कर देना। एंड ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके अलावा और भी कोई मेरे को अपडेट मिलेंगे तो मैं वो भी ज़रूर से अपडेट करूँगा। तो इसीलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमें मुंबई साइबर ने यहाँ पे एक बार आगाह किया था कि यार 40,300 अटैक हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हमारे सूचना सेक्टर, हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। और ये जो साइबर अटैक था वो चाइना की तरफ से था। चाइनीज़ की जो यहाँ पे साइबर आर्मी है उसकी तरफ से था, यानी कि उनके जो हैकर्स हैं उनकी तरफ से था, जो चाइना के अपने जो लीगल हैकर्स कह सकते हैं, तो ये उनकी तरफ से था। अभी एक और मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ इसी के रिलेटेड, जिसके लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक बड़े खतरे में हैं। कम से कम मैं कहूँ तो यहाँ पे 20 लाख से ऊपर के लोग इस वक्त खतरे में हैं। और यहाँ पे चाइना के लोग हमें बिना देखे हम पर अटैक करने वाले हैं। कैसे? साइबर अटैक से। साइबर अटैक हमें पता है इंटरनेट के थ्रू अटैक करते हैं लोग, ईमेल्स के थ्रू अटैक करते हैं लोग। आपके कंप्यूटर को, आपके फ़ोन पे, आपके फ़ोन से पर्सनल डाटा, आपके कंप्यूटर से पर्सनल डाटा, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेना, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। जब तक पैंडेमिक वाली ये सिचुएशन चल रही है ना, ये चाइना और भी किसी का नाम लेने वाला हूँ मैं, तो ये सारे इस वक्त बहुत सारे ऐसी करतूतें करने वाली हैं जो कि जिसके चलते हुए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक SBI ने भी अलर्ट दिया है, और यहाँ पर हमारी इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो ये साइबर सिक्योरिटी है, उन्होंने भी यहाँ पे एक अलर्ट दिया है कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि प्लान कर रहा है हमारे ऊपर एक यहाँ पे साइबर अटैक करने का। और एक खबर ये कि चाइना भी प्लान कर रही है हमारे ऊपर साइबर अटैक करने का। और कहीं ना कहीं से खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास 20 लाख प्लस उनके पास यहाँ पे ईमेल्स हैं हमारे इंडियंस की। समझ रहे हो? इसका मतलब 20 लाख से ऊपर हमारे आम लोगों की ईमेल्स उनके पास है, नॉर्थ कोरिया। और एक साइड से खबर ये भी है कि चाइना के पास भी इस वक्त ढेरों ऐसे लाखों ईमेल्स उनके पास हमारे अवेलेबल हैं। अब होने का क्या वाला है, अब देखो यार, ये न्यूज़ जो है वो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक जगहों से उठाई है। यहाँ पे कुछ ऐसे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये भूल जाओ कि किस कंट्री से अटैक होने वाला है, आपको इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। चाइना से हो, कोरिया से हो, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल को बचा के रखना है, आपको अपने कंप्यूटर्स को बचा के रखना है, आपने अपने आप को बचा के रखना है इन हैकर्स से। आप समझ लो, आपका हैकर, आपको पता चल चुका है आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल हैक होने वाला है और आपको उसे बचाना है। अब होने क्या वाला है, इन 20 लाख ईमेल्स के ऊपर एक साथ ईमेल्स आएंगी, मेल्स आएंगी कुछ इनबॉक्स में, और ये जो होंगी वो कुछ ऐसे हो सकती हैं कि आपको कोविड-19 के टेस्ट फ्री में देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोगों को ईमेल आ जाएगा, उसमें लिखा होगा आप कोविड-19 का फ्री में टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत जेन्युइन सी ईमेल होगी, आपको लगेगा शायद मोदी ने भेज दिया आपको, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त। मोदी जी नहीं भेज रहे कुछ भी, और ना ही हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है। फ्री में कोविड-19 के टेस्ट वगैरह कहीं से भी आपको आता है, ऐसी ईमेल्स आपको नहीं खोलना है, क्योंकि हमारी साइबर सिक्योरिटी की तरफ से जो हमें अब मिली है यहाँ पे न्यूज़ या SBI की तरफ से, वो यही कहते हैं कि इस वक्त वो लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाले हैं। इंडियंस वैसे इस वक्त बहुत डरे हुए हैं क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो फ़ायदा उठा के इन ईमेल्स के अंदर सब्जेक्ट रख सकते हैं कि कोविड-19 फ्री टेस्ट। आप उसमें क्लिक करोगे, कोई अटैचमेंट दी होगी, कोई लिंक दिया होगा, उसको बोला होगा दबा दो, आप ईमेल ID जाके उसको दबाओगे, आपका कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल ये हैक हो जाएंगे। मोबाइल के अंदर जितना पर्सनल डाटा है, जो भी आपकी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह वगैरह, वो सारा उनके पास। और अगर आप PC से कर रहे हो तो आपका PC भी सीधा पूरा का पूरा हैक हो सकता है, लॉक हो सकता है, और सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी। और हाल ही में चाइना ने ये साइबर अटैक जो किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ये 40,300 था, पर अब ये बढ़ के जो ये अटैक होने वाले हैं, अब ये चाइना से भी अटैक होंगे उनके हैकर्स की तरफ से, नॉर्थ कोरिया भी कर सकता है, पता नहीं रशिया भी आ जाए, रशिया में भी हैकर्स बहुत है, तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और इंडियंस में हमें पता है बहुत ज़्यादा चुल मच जाती है जब हम देखते हैं लॉटरी लग गई, ये हो गया, बहुत सारी ईमेल्स आती रहती है। और आज के टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ लोग ऐसी ईमेल्स को एकदम से सच मान लेते हैं, खोल लेते हैं और उनका सब कुछ यहाँ पे
ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। मैं आपको बता दूं, ये जो 20 लाख ईमेल्स हैं उनके पास है ना, ये तकरीबन ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लोगों के ऊपर ये अटैक होने वाला है, जहाँ तक ये न्यूज़ है। देखो, ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, अगर ये हो रहा है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब देखो, 41% यहाँ पे चाइना से ही होते हैं हैकर, इसलिए चाइना से बहुत ज़्यादा डर है इस वक्त। कोरिया में भी बहुत सारे होते हैं तो उनका भी डर है। और सबसे ज़्यादा ना हमारे पास स्मार्टफोन्स इस वक्त चाइना के स्मार्टफोन्स हैं, और ये जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है ये डाटा सेव करते हैं, हर एक स्मार्टफोन डाटा सेव करता है, हमें पता ही है। और ये चाइना की गवर्नमेंट को दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास इस वक्त बोला जा रहा है, अंदेशा है कि उनके पास भी ढेरों ईमेल्स हैं, हमारी लाखों में है, तो वो भी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो यार मतलब अलग अलग न्यूज़ है यार, एक कोरिया की तरफ से, एक चाइना की तरफ से, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यार हमें थोड़ा सा अब ना टिप्स आपको चाहिए कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो मैं आपको छोटे से टिप्स दे देता हूँ। अब टिप्स ये हैं कि आपको सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी ईमेल आती है कोविड के नाम से कि आपको फ्री टेस्ट दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको उसमें बिलीव नहीं करना है मेरे दोस्त। ईमेल को छूना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है, आपको उस पर कोई स्टेप नहीं लेना, ठीक है। वैसे ही छोड़ दो उसको, इग्नोर मार दो। अगर आपने उसको खोला, अटैचमेंट गलती से भी खोल दिया, लिंक खोल दिया ना, आपका वहीं पे हैक हो जाएगा सब कुछ, तो और वहाँ पे लुट जाओगे, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और इस वक्त आप खुद को खुद ही बचा सकते हो। सेकेंड चीज़, आपको इसके अलावा किसी चीज़ से आ जाती है लॉटरी वोटरी या कुछ भी, आपको ईमेल में लगता है यार नहीं ऑथेंटिकेट लग नहीं रही, ईमेल में शक हो रहा है आपको, उस ईमेल को भी छोड़ दो यार प्लीज़, ठीक है। तो आपको कोई भी किसी कंपनी से यहाँ पे आती है ईमेल, कुछ भी ईमेल आती है, उसमें अटैचमेंट दिखती है, लिंक दिखता है, जब तक आप 100% श्योर नहीं होना कि ये सही है, तब तक आपको क्लिक नहीं करना। एंड आपके मोबाइल्स आपके बच्चों के हाथ में भी होते हैं, तो यार वो बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यार वो कुछ मोबाइल पे अगर आपको गलती से मेल आ जाए और उस पर वो क्लिक ना कर दें, गलती हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बस यही टिप्स हैं अभी के लिए। बाकी एक चीज़ और, एंटीवायरस और फायरवॉल को थोड़ा सा कंप्यूटर के ऊपर आप अपडेटेड रखो, ताकि वो अगर कोई वायरस छोड़ते हैं तो आप वो निकाल दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली। बाकी यार और कुछ तो है नहीं इसके बारे में बताने को, बस ये है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है हमारे साथ, साइबर अटैक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है, छोटा मोटा नहीं है भाई। ये मत समझो कि कोई गोलियां लेकर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, बहुत गंदी चीज़ है ये साइबर अटैक, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बाकी यार ये छोटा सा अपडेट था, अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना चैनल के रखिए ख्याल, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।